डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस टॉपिक्स में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का थ्योरी बता रखा है आपको। अब देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.2 है। ये सब क्वेश्चंस को कैसे अगर आए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मीन्स एनी रियल नंबर, है ना। कि ये पूरे रियल नंबर में जो फंक्शन गिवन है वो कैसे ये जो होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे आप आराम से। अब देखिए मान लीजिए कि कोई दो, पहले थ्योरी में जाइए। एक तो दो टाइप का थ्योरी हम बता रखे हैं, एक आप ग्राफिकल या नॉर्मल मेथड और दूसरा आपको डेरिवेटिव का यूज करके, है ना। तो ऐसे हम क्या देखे थे कि अगर कोई फंक्शन इनपुट अगर छोटा है, इनपुट छोटा है तो आउटपुट भी छोटा आएगा। मतलब f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) या लेस देन f(x2). अगर ये सिचुएशन को फॉलो करेगा तो फंक्शन क्या होगा। सो दिस इंप्लाइज f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा जी? इंक्रीजिंग होगा। लेकिन दूसरा केस में हमने क्या देखा था कि अगर x1 इज लेस देन x2 है तो यहां से f(x1) अगर ये बड़ा हो जाए f(x2) से, मतलब अगर इनपुट जो है हम बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट जो है सो घट रहा है, तो ये फंक्शन कैसा देगा? ये फंक्शन देगा f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन देगा? डिक्रीजिंग फंक्शन देगा। ओके, तो आप देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट यहां जो इनपुट करेंगे ये फंक्शन में x1, ये x2 से क्या है? छोटा है। x1 इज लेस देन x2। क्लियर? अब यहां से देखो, अब पुट करते हैं यहां पर, ये वाला चीज हमको लाना है। कोशिश क्या करना है सोचो। पहले हम ये पुट किए, अब यही फंक्शन को पूरे इस चीज को हमको लाना है कि अगर यहां x1 पुट करेंगे तो यहां पर ये पार्ट पहले हमको लाना है, ये 3x। तो यहां दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रही है? 3 लाने के लिए यहां क्या करना होगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर दिस इंप्लाइज 3 से अगर सेम चीज पॉजिटिव चीज से हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़े हैं ना 11th क्लास में, तो सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर इक्वालिटी के बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो 3x1 इज लेस देन 3x2। हमने 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा फंक्शन को लाना है तो एक एक स्टेप करके हम जाएंगे। अब यहां से क्या करना है कि हमको 17 अब लाना है यहां पर। तो 17 क्या करेंगे? दोनों तरफ से हम ऐड कर देंगे। तो 3x1 प्लस 17, और ये साइन वही रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज को हम दोनों तरफ सेम चीज को जोड़ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम। तो ये देखो यहां आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये पूरा पार्ट जो है सो f(x1) आ गया और ये पूरा पार्ट क्या आ गया? f(x2) आ गया। अब ये साइन यहां क्या है? यही चीज है। तो अब यहां पर देखो कि ये फंक्शन जो है f(x), ये 3x प्लस 17, ये पूरा जो फंक्शन है अगर इनपुट हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज f(x) इज एन। अब यहां पर देखो कहेगा कि ये इक्वल टू का साइन नहीं दिए, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट ये भी जानो कि दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भले है लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो कि पूरा उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं उसके पूरे डोमेन में। क्लियर? सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज f(x) मतलब दिस इज इंक्रीजिंग, इतना इज इंक्रीजिंग ऑन पूरा रियल नंबर r। बात में आ रही है? तो इस टाइप से ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन को क्या करना है? देखना है, इसको सॉल्व करना। ओके,
अब दोस्तों एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एफ एक्स इजकल टू एक्सपोनेंशियल 2x, ये पार्ट है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमको प्रूव करना है कि सो दैट दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर आर। ओके, तो देखो फिर उसी तरह से हम मान लेंगे कि लेट या इनपुट x1 जो है इज लेस देन x2 मान लेंगे। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर x1 पुट करेंगे, ये चीज ध्यान देना, e का वैल्यू क्या होता है, लगभग 2.41। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्सपोनेंशियल का निकाला गया है, ठीक है। अब सोचना कि अगर हम e का वैल्यू यहां पर जो डालेंगे, यहां x1 जब पुट करेंगे तो ये 2x1 आएगा, और यहां पर जो है सो e 2x2 आएगा जब x2 पुट करेंगे। तो साइन यहां पर अब क्या देंगे ये हमको चेक करना। तो सोचो e का वैल्यू अगर छोटा वैल्यू रखेंगे, यहां पर 2 into 1 रखेंगे, तो यहां पर स्क्वायर करेंगे इसका 2.41 का स्क्वायर, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। इसका पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसका पावर पॉजिटिव वैल्यू का पावर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। जैसे पावर अब 3 कर दिए या 2 बैठाए थे, ये पावर 3 कर दिए, 2 इंटू जैसे x2 के जगह यहां पर x1 से बड़ा वैल्यू, तो x1 1 लिए थे सपोज करो, तो यहां x2 2 लिए, तो 2e का पावर पहले से ऑलरेडी 2 है, तो ये 4 हो गया, तो 2 का 0.41 का पावर अगर 4 करेंगे तो 16 तो ऐसे आ जाएगा। मतलब इससे वैल्यू इसका क्या है, ये बढ़ गया। तो इनपुट जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, यहां देखो ये और ये इनपुट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहा, ये बढ़ रहा है, ये इसका मतलब ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। सो दिस इंप्लाइज fx1 जो है लेस देन fx2। बात क्लियर। तो देखो ये फॉलो हो रहा है कि अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सो दिस इंप्लाइज fx इजकल टू 2e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेक करना है। क्लियर यहां तक। अब दोस्तों एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। क्वेश्चन क्या है, सो देखो ये कह रहा है कि आप दिखाओ सो दैट कि दिस फंक्शन एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π। क्लियर। अब आप सोचो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा जो है सो थ्योरी अगर जो हम बताएं उसको दिमाग में तुम लाना। हम अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ऐसे नहीं पता चल रहा है तो डेरिवेटिव से पता चल जाएगा, चलेगा ना। ऐसे भी सिंपल भाषा में ये दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं दिखे तो तुम ऐसे ध्यान देना कि हम क्या पुट करते कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता था तो एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ये प्रूफ किए हैं, विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। और सेकेंड पार्ट अगर डेरिवेटिव मेथड से जाएंगे तो एफ डैश एक्स मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इंक्रीजिंग कहला देंगे सिंपल सी भाषा में। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और ये कंटिन्यूअस भी होगा तो इंक्रीजिंग कह देंगे, सॉरी डिक्रीजिंग कह देंगे। तो ये वाला पार्ट हम दिमाग में पहले क्या करेंगे, ले आएंगे। अब देखो वी हैव, ध्यान से सोचना, वी हैव एफ एक्स इजकल टू क्या है, सॉरी एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू क्या है, साइन एक्स है। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, या साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स।
अब यहां पर ए नंबर में आओ, इस इंटरवल में खुद सोचो कि अगर 0 से π/2, तो 0 से π/2 कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos x क्या होता है? पॉजिटिव होगा ना। तो यहां पर cos x पॉजिटिव, इसका मतलब f' पॉजिटिव। बात में आ रही है? cos x का वैल्यू क्या है? f'। सो इन इंटरवल 0 से π/2 f' इज पॉजिटिव। दिख रहा है ना? दिस इंप्लाइज अगर f' पॉजिटिव आ रहा है, fx विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, आएगा ना। सो दिस इंप्लाइज fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से π/2। बात में आ रही है? कंफर्म। नाउ फॉर बी नंबर में आओ। बी नंबर में देखो π/2 से π से π यहां पर, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से π इधर ही आएगा ना। π/2 से π किस क्वाड्रेंट में ला करेगा? सेकेंड में। सेकेंड में ये f' का वैल्यू cos x यहां क्या होता है? cos x नेगेटिव होता है। cos x मतलब क्या? f' नेगेटिव होगा। f' क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये फॉलो कर रहा है, f' नेगेटिव है, इसलिए fx जो फंक्शन होगा विल बी कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सो दिस इंप्लाइज इन इंटरवल π/2 से π f' इज नेगेटिव। सो दिस इंप्लाइज fx जो फंक्शन है इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल π/2 से π के बीच। इतना काम करके दिखाना है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। कितने लोग स्पष्ट है कि ये पूरा फंडा क्लियर हो गया? सारे लोग? बात समझ में आ गई ना कि अगर हम कंसेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो पूरा चीज जो है सो पिक्चर दिखेगा। क्लियर? ये देखिए दोस्तों, थर्ड का सी, ये क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π। तो थोड़ा सा दिमाग में लाओ कि अगर कोई फंक्शन हम बताए थे कि सेम इंटरवल में अगर यहां 0 से π के बीच में अगर कुछ भी ABCD कुछ भी है, कहीं पर अगर इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर डिक्रीज कर रहा है, कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो पूरा इंटरवल में हम तो फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कहां कहां क्या कर रहा है। अगर पूरा एग्जैक्ट कह दे कि यहां से यहां तक में क्या हो रहा है ना। तो अगर एक ही इंटरवल में 0 से, जैसे यहां दिया है 0 से π, तो यहां से देखना, अगर अभी हम देखें कि 0 है और 0 के बाद आया π/2, फर्स्ट ए क्वेश्चन में क्या था? इन इंटरवल 0 से π/2, इस इंटरवल में fx क्या बता रहा था? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ए वाला पार्ट। और बी में क्या बता रहा था? इन π/2 से π fx क्या बता रहा था? डिक्रीजिंग फंक्शन बता रहा था ना। तो देखो यहां सी में कह रहा है कि अगर 0 से π पूरा में मिला दे तो यहां इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है ना। तो ये आप दोनों लिख दोगे और यहां लिखोगे कि सो दिस इंप्लाइज fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π। बस में आ रही है, और कुछ नहीं करना था इसमें, यही सिर्फ लिख देना है। बात क्लियर? ये देखो
फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड करना, ऐसा क्वेश्चन बताया जा चुका। जब भी पॉलिनोमियल हो या जो भी हो, आप सबसे पहले इंटरवल फाइंड करने के लिए इसका सॉल्यूशन में हम सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग करेंगे इस फंक्शन का। इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो वी हैव एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है जी? 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार। एफ डैश एक्स, ये 2 और एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला, तो ये 2 दूना 4 4x, ये माइनस 3। अब पुट करो कि पुटिंग एफ डैश एक्स बराबर 0, सो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 3 इजिकल टू 0, दिस इंप्लाइज x इजिकल टू 3/4। आ जाएगा ना। तो यहां पर अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, ज्यादा डिग्री का रहेगा, तो यहां से x का जो वैल्यू हम पिछला भी वीडियो में बताए हैं आपको कि जब भी x का जो वैल्यू आएगा उसको आप रियल नंबर पर क्या करो? प्लॉट कर दो। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और x का वैल्यू 3/4 मतलब यहां इधर कहीं आएगा 3/4 आएगा ना। एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इसका मतलब ये पूरे इंटरवल को 2 इंटरवल में बांट देगा, पूरा रियल नंबर को 2 भाग में बांट देगा। 2 वैल्यू रहता 3 भाग में, 3 वैल्यू रहता 4 भाग में, इस टाइप से बढ़ते जाता। अब जो है सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उससे थोड़ा सा कम, तो 3/4 से थोड़ा सा कम में क्या आएगा? इधर 0 आएगा। 0 में हम क्या पुट करके देखेंगे? एफ डैश एक्स में, यहां पर ठीक है, एफ डैश 0। क्यों 0 लिए? इससे थोड़ा सा कम। 3/4 मतलब क्या? पॉइंट समथिंग 75 पैसा, 0 पैसा से ज्यादा है, तो इससे थोड़ा सा कम क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 हम ले लेंगे, एफ डैश 0 निकालो, ये कितना आया? -3 आया। ये नेगेटिव आया, तो एफ डैश एक्स इधर वाला पार्ट जो भी आएगा, क्योंकि यहां एफ डैश एक्स फॉर दीज वैल्यूज, ये सब सारे मान के लिए एफ डैश एक्स क्या मान देगा? नेगेटिव देगा, और इधर क्या देगा? पॉजिटिव देगा। बस में आ रही है? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो इधर का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो एफ डैश एक्स में, और इधर का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो एफ डैश एक्स। 3/4 से बड़ा क्या वैल्यू? 1 यहां पुट करो, ये देखो इधर वाला इंटरवल में 4 × 1 माइनस, मतलब ये पॉजिटिव देगा ना, तो इधर पॉजिटिव आ गया। ये सबसे आसान तरीका है कि हर एक इंटरवल का वैल्यू उससे थोड़ा सा कम, फिर उसके बीच में, फिर जितना भी इंटरवल में ये बांटेगा उसके सारा का कुछ वैल्यू उससे कम 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 करके पुट करके देखो, तो इस इंटरवल में जैसे जो आएगा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। बस में आ रही है? तो अगर यहां नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स क्या कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। और जहां पॉजिटिव आ गया वहां कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इंटरवल लिख दो भाई। ए में हमको क्या पूछा है? इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है ना, तो इसका इंटरवल इंक्रीजिंग पूछ रहा है। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां? यहां पर, तो इसका इंटरवल लिख दो 3/4 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। क्लियर यहां तक? बात में आ रही है ना। और बी नंबर में क्या पूछा है? डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा है। तो आप देखो नेगेटिव कहां रहा? यहां, तो -∞ से 3/4, ये वाला पार्ट में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना। बात में आ रही है? तो इस टाइप से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। कंफर्म? कोई परेशानी? ये देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम है कि हम डिफरेंशिएट कर लेना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा?
6x स्क्वायर, nx से करेंगे तो 6x माइनस 36, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है। अब पुटिंग करेंगे एकदम ठीक यही सिचुएशन में एफ डैश एक्स बराबर 0, क्यों? इसका रूट्स निकालने के लिए, तभी तो पता चलेगा ना। अब एफ डैश एक्स के जगह ये 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से 6 टेकन कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 विल बी 0, दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट 0, दैट मीन्स दिस विल बी 0। अब इसको फैक्टराइज करो, x स्क्वायर, हाँ जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करते हैं तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ये यही बचेगा और ये मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट वाला जो आता है आ जाएगा। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x माइनस 3 इजिकल टू 0 करेंगे, फैक्टर ले लो पूरा, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये 0 आ गया, ये 0 आएगा तो x का मान यहां से क्या आएगा माइनस 2 आएगा और ये 0 होगा तो ये 3 आएगा। यहां तक स्पष्ट है? अब देखना, जैसे ये रूट्स निकल जाए आप सीधा सीधे रियल नंबर पर प्लॉट कर देना, एग्जाम में भी कहीं भी बनाना। ये कितने भाग में बांट दिया, -2 यहां आएगा और 3 यहां आएगा, 3 भाग में बट गया ये। अब क्या करना, हमको जो थ्योरी पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स कहां कहां नेगेटिव होगा और कहां कहां पॉजिटिव होगा, एफ एक्स में पुट मत करना भूल के भी, एफ डैश एक्स में पुट करना। तो -2 से छोटा, -2 से छोटा -3 -4 जो छोटा वैल्यू है, तो अब कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में, यहां करेंगे। तो आप इसको एफ डैश एक्स में एक्स के जगह -3 पुट कर लो, एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग है, बताए हैं कि अलग अलग का और सेम का क्या कंडीशन होता है। तो जैसे हम -3 पुट करेंगे तो यहां सोचो, ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 छक 54, यहां -3 पुट करेंगे तो प्लस 18 और ये -36। अब इसको 8 4 12, 5 6 और 1 7 -36, मतलब 36, ये पॉजिटिव आ गया ना। तो अब देखो, जब -2 से कोई छोटा वैल्यू लिए तो वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो अब आप यहां पर लो पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, स्पष्ट बात है। अब यहां से जो जो इंटरवल हमको पूछा है, पहला में इंक्रीजिंग, तो किस किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा, तो जहां जहां पॉजिटिव है इंक्रीजिंग इंटरवल कौन कौन होगा, -∞ से -2 और यूनियन, ये हो गया। और बी नंबर में डिक्रीजिंग वाला इंटरवल, तो जहां नेगेटिव है -2 से 3, ये वाला पार्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग पार्ट होगा। तो बस इतना ही काम करना। तो जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सब इसी तरह से बनेगा। यहां पर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सीधा सीधी इससे छोटा वैल्यू पुट करना एफ डैश एक्स में, यहां अब साइन क्या होगा तो चेक कर लेना, इसके बीच का कोई वैल्यू पुट करना, यहां क्या साइन होगा तो इससे ज्यादा बड़ा थोड़ा सा वैल्यू ले लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट, और नहीं तो जो प्रोसेस बताए हैं कि कैसे कैसे अल्टरनेट चलता है, अगर सेम रिपीटेड रूट आए तो उतना बार सेम साइन चलेगा, फिर डिफरेंट साइन चलेगा। तो इस टाइप से कुछ नहीं समझ में आया तो यही करना, इससे छोटा वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू, इसका जो भी नेगेटिव देगा पॉजिटिव देगा सब लिखते जाना है। और जहां जहां पॉजिटिव होगा फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, जहां जहां जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। यही कहानी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का है कि आप उस इंटरवल ले लो, इंटरवल को बांट दो और एफ डैश एक्स निकालो, जहां देखो कि साइन एक्स कॉस एक्स कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, जहां जहां पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग होगा। तो इतनी बातें जो है सो पूरे दिमाग में रखना।
यहाँ तक कोई परेशानी? नो परेशानी। तो आज के सेशन में इतना ही, आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, समाज को आगे बढ़ें और अपने बढ़ें, आगे बढ़ाएं और अपने बढ़ें। इसी मनोकामना के साथ ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप अच्छा करें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।